अब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये वाला कि हमने बच्चों की असाइनमेंट्स चेक करनी है, मैंने आपको बताया था। तो अब मैं आपके सामने असाइनमेंट्स जो है वो बच्चों की चेक करूंगा। आपके लिए तो यकीनन टॉपिक्स हैं, मैं आपके साथ सारे शेयर करूंगा, लेकिन अभी चूंकि मैं चाह रहा हूं कि हम इसको वेस्ट ना टाइम को करें, यूटिलाइज करें टाइम को, इस वजह से मैं आपके सामने 10 असाइनमेंट्स बच्चों की चेक करूंगा। आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और आप उन मिस्टेक्स को ना करें, ठीक है। तो मैं सबसे पहली असाइनमेंट की तरफ आता हूं एंड दिस असाइनमेंट इज अबाउट, जनाब ये है जी डिफॉरेस्टेशन टॉपिक है, उसके ऊपर है, ठीक है। और इसके अंदर आप ज़रा देखें तो इन्होंने क्या चीज़ नहीं की हुई, ज़रा आप मुझे पहले बताएंगे क्या काम नहीं इन्होंने किया हुआ, कोई अगर मुझे यहाँ पे बता पाए। जी जनाब वाला, क्या नहीं किया हुआ इन्होंने? हाँ जी, इन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। तो पहली बात है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी चाहिए थी, उसको ज़रूरी था। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन में उन्होंने कॉज 1 क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फ्रॉम द अर्थ, आगे फुल स्टॉप लगा दें। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। कॉज 2 क्या है? कॉज का देखें स्पेलिंग गलत इन्होंने की है, खैर वहाँ पे तो लिखे आएंगे। इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ टिम्बर्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर मेकिंग। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये इंक्रीजिंग नहीं आना चाहिए था, ठीक है। अब कहेंगे द इंक्रीज, आगे लिख दें इन डिमांड फॉर टिम्बर्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर मेकिंग, ये कर दें, या खाली टिम्बर्स के बाद आप फुल स्टॉप लगा दें, कोई मसला नहीं होगा, वो आगे लाइन काट दें क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस हो गया, इतना लंबा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश यही रखें कि आपका जो कंप्लीट सेंटेंस है वो 8 to 10 वर्ड्स का हो, इससे ऊपर ना जाए, ठीक है। इतना आप लाजमी माइंड में रखा करें। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनाब इन्होंने तीसरी कॉज पे आते हैं इंक्रीजिंग, फिर वही बात, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ वर्ड्स नहीं है, वर्ल्ड्स होगा, और ट्रैफिक क्या एंड इंक्रीज इन ट्रैफिक, ये तो दो चीज़ें थी, उन्होंने इसको मिक्स कर दिया, इसलिए पूरे का पूरा ये गलत हो गया। सॉइल एरोजन एंड लैंड स्लाइडिंग, अब देखिए इन्होंने पॉइंट तो लिख दिया लेकिन इसको कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा। आप कहें डिफॉरेस्टेशन अकर्स बिकॉज ऑफ सॉइल एरोजन एंड लैंड स्लाइडिंग, ये पूरी लाइन बनती थी, लेकिन ये भी इन्होंने पूरी सही नहीं लिखी। फिर इंक्रीज एसिडिटी इन क्लाउड साइकिल, फिर यहाँ पे भी इन्होंने गलती की है कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, या deforestation is there because of increase in acidity in the cloud cycle, ये होना चाहिए था। फिर उसके बाद it reduces the ratio of oxygen, डिफॉरेस्टेशन होती है तो फिर क्या होता है? it reduces। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें, बार बार डिफॉरेस्टेशन का वर्ड यूज़ नहीं करना, बार बार रेपिटेशन इट की नहीं करनी, तो कोशिश यही कीजिएगा कि आपने रेपिटेशन से बचना है। तो आप कहेंगे कि it reduces the ratio of oxygen in the atmosphere and increases the carbon dioxide, full stop। अब अगर इनके इस सेक्शन को देखा जाए तो इसके मुताबिक मुझे तो ये लगता है जितनी इन्होंने गलतियां की हैं, जो सेक्शन यहाँ पे किया है, इनको आउट ऑफ 10 ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके मार्क्स बनते हैं मेरी नज़र में वो बनेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो इनके ज़्यादा मार्क्स इतने नहीं हैं, इस लिहाज से इनको 3 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब ये बात इसी तरह अपनी चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, अब दूसरी की तरफ आते हैं, दूसरे को जरा समझते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं सेकंड असाइनमेंट, वो चेक करते हैं क्लाइमेट चेंज पे चेक करते हैं, एक बच्चे ने की हुई है यहाँ पे जी क्लाइमेट चेंज पे अब आ जाते हैं। जी, अब आता है हमारे पास क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में इन्होंने देखें जी, अगर देखें आप यहाँ पे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन्होंने पैराग्राफ भी लिखा, अभी हमने चूँकि वो नहीं चेक करना, हमने सिर्फ इसकी तरफ आना है। क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज चेंजिंग एट द क्लाइमेट इन पाकिस्तान इज चेंजिंग एट अलार्मिंग रेट। अच्छा जी, एक मिनट में ये मार्कर पकड़ लूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है बिल्कुल। फैक्ट्रीज रिलीज पॉइजनस गैसेस विच चेंज द क्लाइमेट, गैसेस, ठीक है, जिसकी वजह से चेंजेस नहीं आएगा, चेंज ही आएगा, इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये टेंस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ऐसे, क्योंकि जब गैसेस अब प्लूरल है तो उसके बाद एस और यस नहीं आना चाहिए। इंक्रीज इन टिम्बर ऑफ व्हीकल्स, अच्छा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज है
तो इंक्रीज़ के लिहाज से कॉजेज़ ही आना चाहिए, ठीक लिखा इन्होंने। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वेरी गुड। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डिजीज़, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। इट कॉजेज़ द, अब ये देखें इन्होंने रेपिटेशन की हुई है, बार बार इट यूज़ किया हुआ, तो आप इसको चेंज करेंगे। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टिम्बर और डिजीज, इट कॉजेज़ द डेथ ऑफ इक्वेटिक, अब यहाँ पे वर्ड लिख लें, क्लाइमेट चेंज कॉजेज़, ठीक है, देखें रेपिटेशन ही फिर होगी, कॉजेज़ द डेथ ऑफ इक्वेटिक लाइफ, ठीक है, ठीक है। दिस कॉजेज़ ग्लोबल वार्मिंग, दिस इशू कॉजेज़ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। बस इन्होंने लास्ट के ऊपर ये जो थोड़ी सी गलती की है, हम इनको देंगे 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स, इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हुए अब हम चेक करेंगे एक और असाइनमेंट, थर्ड वन, एंड दैट वुड बी ऑन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज़। चलें इसके ऊपर आते हैं जी, इन्होंने इसके ऊपर क्या काम किया ये चेक करते हैं। तो जनाब इसमें भी अगर आप चेक करें तो आपको पता चलना चाहिए पहली गलती क्या है, कोई बताएगा मुझे जी। पहली गलती इनकी ये है कि इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखी, ठीक है। तो अब इधर आते हैं, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लैक है तो फिर कॉजेज़ ही आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज़, वेरी गुड। पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, दो चीज़ें हैं, दो सब्जेक्ट हैं, इसलिए कंट्रीब्यूट ही आएगा, हेल्थ इश्यूज़, बिल्कुल ठीक है। कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर में आल्सो, मे भी लिख दिया, आल्सो भी लिख दिया, मे लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज़। पुअर हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज़ कॉजेज मैनी डिजीज़ स्पेशली इन चिल्ड्रन, अब इफ़ेक्ट्स की बारी आ रही है। मेल न्यूट्रिशन एंड स्टंट ग्रोथ इन चिल्ड्रन ऑफ रूरल एरियाज़, बिल्कुल ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक इलनेस, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसने चूँकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नहीं लिखी थी, एक ये छोटी सी ये गलती है, तो इसलिए हम इनको मार्क्स देंगे 6 आउट ऑफ 10। इन्होंने भी ठीक लिखा है, अच्छा लिखा है, बस वो एक इन्होंने गलती कर दी कि लिखा नहीं इन्होंने। अच्छा, हमने 3 इस वक्त चेक कर ली हैं, ये वाला, ठीक है, फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ, खैर अगले 3 चेक किए, अगले की तरफ आते हैं। इंक्रीज़ इन इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान जी, अब आते हैं जी, इंक्रीज़ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान है, तो इसके ऊपर इन्होंने जो किया, लेट्स सी, पहली बात वो ये गलती, इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी चाहिए थी। एक्सेसिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर टू देयर सप्लाई कॉजेज, डिमांड है तो फिर कॉजेज, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू, बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन, वेरी गुड। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, वेरी गुड। फिर उसके बाद है जी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज ड्यू टू इन्फ्लेशन, वेरी गुड। इन्फ्लेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, अरे वाह कमाल हो गया, सिर्फ एक ये नहीं काम किया, इसलिए हम इनको 7 आउट ऑफ 10। वैसे इसमें हाईएस्ट 8.5 इतने आ जाते होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। अच्छा जी, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी, ले जी, अब इसके ऊपर आते हैं। नंबर 5 है ना जो चेक कर रहे हैं अब हम जी। इनएफिशिएंट ट्रेनिंग एंड पुअर क्वालिटी ऑफ स्किल्स रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक लिखा है इन्होंने। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड इनसफिशिएंट रिसोर्सेज आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। एनर्जी क्राइसिस में फर्दर हिंडर प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है। ये भी वजह ही है ना इसकी, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के अंदर जो कमी आती है। डिक्रीज़ आता है प्रोडक्टिविटी में, तो लोअर कर देता है जीडीपी और आउटपुट ऑफ अ कंट्री, बिल्कुल ठीक। एडिशनली, इसके बाद कॉमा, अच्छा ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, एडिशनली, सब्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, सो, ये जो भी हम बोलते हैं इनके साथ हमेशा कॉमा आगे लगाना है। इट में लीड टू इंक्रीज्ड एरर्स एंड मिस्टेक्स, वेरी गुड। इट आल्सो डिक्रीजेज मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़, अरे ज़बरदस्त। बस इन्होंने इसमें भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो इसलिए इनको 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान, चलो इसकी तरफ आते हैं जी। पहली क्या है, इनएडिक्वेट, इन्होंने देखिए ये आई जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है,
आई स्मॉल है, ये गलती, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ने लिखी, ये गलती, फुल स्टॉप इसके बाद, लैक ऑफ स्किल्स इन वर्कर्स बीइंग अनकम्पेटिटिव, ये बात समझनी है, मुझे गलत हो गया। इनसफिशेंट देखें फिर आई छोटा, वेजेस फॉर द वर्कर्स बिल्कुल ठीक है ये बात, फुल स्टॉप आना चाहिए था। बिजनेसेस नॉट हैविंग मच ट्रस्ट इन द कंट्री लीडिंग टू लेस बिजनेस ऑपरेटिंग, ये देखें इन्होंने लाइन ही गलत कर दी ना, लीड टू, बिजनेसेस है तो फिर लीड टू, ऑपरेशंस आएगा, ऑपरेटिंग फिर भी नहीं आएगा। वर्कर्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीनरी, आर बीइंग रिप्लेस्ड, रिप्लेस किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है नहीं पता, पैसिव वॉइस। वर्कर्स नॉट मेकिंग, आर नॉट मेकिंग देमसेल्व्स अवेलेबल फॉर वर्क, फुल स्टॉप। काफ़ी गलतियां इन्होंने की हैं, इसलिए इनको हम देंगे 3 आउट ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली असाइनमेंट की तरफ। नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे पास है जनाबे वाला लोअर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो इन्होंने भी वही देखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखी, सबसे बड़ी बात गलती इनसे भी ये वाली हुई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी चाहिए थी, क्यों नहीं करते ये बच्चे। पुअर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, कम्युनिकेशन तो इसके साथ लीड्स ही आना चाहिए था, लीड्स टू डिक्रीज सेटिस्फेक्शन, ठीक है। फेलियर टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस एंड इवॉल्विंग नीड्स, फेलियर टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस एक, एंड इवॉल्विंग नीड्स। अब ये दो चीज़ें तो फिर लीड्स तो नहीं आना चाहिए ना, लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, ये गलती हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अ बैड कंडक्ट एक्सपीरियंस दैट प्रिवेंट्स कस्टमर्स फ्रॉम कमिंग बैक मे आल्सो लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, बिल्कुल ठीक है। लोअर कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिक्रीजेस द रिवेंज ऑफ द प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल ठीक है। कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन कैन आल्सो लीड टू पुअर ब्रांड रेपुटेशन, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद जी कस्टमर्स डिससेटिस्फैक्शन में आल्सो डिक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, बिल्कुल ठीक है। बस ये सेकंड के अंदर इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी और इस वजह से, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखी इन्होंने, तो इस वजह से हम इनको मार्क्स देंगे 6, नहीं टेंस की मिस्टेक भी थी, 5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट पे आते हैं जी, नेक्स्ट और असाइनमेंट अब देखते हैं कौन सी रह गई है, ये हमने ऑलरेडी चेक कर ली, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज़। अच्छा, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये हमने आई थिंक पहले चेक किया हुआ, लेकिन चले कोई नहीं, कर लेते हैं दोबारा। कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज़, पुअर, यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन कंट्रीब्यूशन, कॉजेज़ ही आना चाहिए था, ठीक है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ इश्यूज इन रूरल एरियाज़, बिल्कुल ठीक है। कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर में आल्सो लीड, ड्रिंकिंग वाटर में आल्सो नहीं आना चाहिए, में लीड, में ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मैंने करवाए थे, इनके बाद कभी भी एस और एस नहीं लगाना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, फिर उसके बाद पुअर हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज़, हेल्थ केयर, पुअर हेल्थ केयर, कॉजेज़ बिल्कुल ठीक है। मैनी डिजीज स्पेशली चिल्ड्रन, गुड, अच्छी इंग्लिश है इनकी। मेल न्यूट्रिशन एंड स्टंटेड ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक इलनेस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो कि वो नहीं किया, इसलिए 6 मार्क्स हम इन्हें देते हैं आउट ऑफ 10, ठीक है जनाब। बस 7 भी दे सकते थे, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नहीं है, तो 6.5 चले कर देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जनाब, अगला फिशबॉन एंड पैराग्राफ, ये किस पे है जी, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट हो रही है, तो इसके ऊपर बात करनी है, तो चलें करते हैं। फिर सबसे पहले जनाब इनके असाइनमेंट की तरफ आते हैं और उसको चेक करते हैं। तो जनाब वाला मिसमैनेजमेंट क्या नज़र आ रहा है आप सबको, मैं ज़रा इसको देख, नहीं इस तरह तो नहीं होगा, आइए चेक करके देखते हैं। मुझे तो आ रहा है नज़र, आपको पता नहीं वो आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जी अब आ रहा है नज़र सबको जी। अब देखते हैं जी, मिसमैनेजमेंट कॉजेस
ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक इन्होंने भी गलती की है कि इन्होंने भी नहीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी चाहिए थी, बहुत बुरी बात है। क्यों नहीं लिखते ज़ालमों, लिखनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, फिर मिसमैनेजमेंट कॉजेज़, ठीक है। पुअर विल डिप्राइव ऑफ देयर बेसिक नीड्स, इन्होंने क्या किया, कॉज के साथ इफेक्ट, हालांकि 3 कॉजेज़ पहले फिर 3 इफेक्ट आते हैं, तो इन्होंने ये गलती की हुई है। लेकिन चलें, वो टाइपिंग में जब वो सामने होगा पेपर तो उस वक्त तो वो ये सही करेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे विल बी डिप्राइव्ड लिखा जाए ज़्यादा अच्छा था, हो जाएंगे, यानी उन्हें कर दिया जाएगा इस तरह के सेक्शन में। करप्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। करप्शन इज बिकॉज ऑफ, ये लिखना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ना करें, ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, अगली बात की तरफ आते हैं। इम्बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक बात है। इंटर प्रोविंशियल, अब ये देखिए चूँकि नाम है, ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज़, कॉन्फ्लिक्ट्स आर वन ऑफ द मेन कॉजेज। कोई ज़्यादा है तो इसलिए इसके साथ इस तो नहीं आना था, ये लाइन में इन्होंने 2 गलतियाँ कर दी। आगे इफेक्ट की तरफ, इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इंडिविजुअल्स ड्यू टू लेस रिसोर्सेज। अच्छा, उन्होंने तकरीबन इसी को रिपीट कर दिया, पहले जो था वो इंटर प्रोविंशियल कर दिया और साथ ही फिर ये इंडिविजुअल्स की बात भी, तो ये थोड़ा सेपरेट होना चाहिए था। खैर, इनकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है ये गलतियाँ, तो इसलिए हम इनको देते हैं 5 आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा जी, अगली असाइनमेंट देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट मैनेजिंग व्हाट, खैर हम इधर तो पहले आए ना। इन्होंने भी गलती, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखी, वहाँ पे चूँकि होगी तो फिर तो लिखनी पड़ेगी ना आपको, यहाँ पे आप भूल जाते हो ज़ालमों। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट मैनेजिंग द सिस्टम वेल, बिल्कुल ठीक है, सिस्टम को मैनेज नहीं करे, इस वजह से सारी सी बात है, होता है ऐसा। कम्युनिकेशनल इश्यूज़ आर फेस किए जाते हैं, आर बीइंग फेस्ड होगा ना, इज़ एम आर के बाद तो जनाब आप फेस किए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आर फेस्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक है। नॉर्दर्न एरियाज़ हैव इरेगुलर पैटर्न ऑफ स्नो, अरे वाह, इनकी प्लानिंग अच्छी लग रही है, इन्होंने वर्क किया हुआ इस पर। प्रॉपर अटेंशन इज़ नॉट गिवन टू द ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। प्रीकॉशनरी मेजर्स आर नॉट बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। सफिशिएंट टाइम इज़ नॉट अवेलेबल टू मेक एफिशिएंट मेजर्स, बहुत अच्छा। इन्होंने ये नहीं किया, इस वजह से वैसे मैं 9 मार्क्स इन्हें देना चाहता था, लेकिन अब मैं इनको चूँकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है तो इस वजह से 7.5 कर देता हूँ आउट ऑफ 10 मार्क्स। 8.5 जब 9 तो उसके आते हैं, इसने बहुत एक्सेप्शनल लिखा हो और इन्होंने वाकई बहुत अच्छा लिखा हो, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब आके आते हैं जनाब, और यहाँ पे है असाइनमेंट अगली, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। आइए अब इसको भी चेक कर लेते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन की जब बात आती है बच्चों, तो इन्होंने भी एक काम, वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखी, ये क्यों भूल जाते हैं साहब। स्टूडेंट्स आर यूजिंग डिवाइसेस फॉर स्टडी पर्पस, इंडिविजुअल्स आर यूजिंग फ़ोन फॉर वर्क पर्पस, ऑनलाइन मीटिंग्स एंड कनेक्टिंग विद कोलीग्स, ठीक है। एक्टिंग एज सोल्यूशन टू द फैमिली प्रॉब्लम्स, इट एक्ट्स लिख दो ना, या मोबाइल फ़ोन एक्ट्स लिख दे। इट इफ़ेक्ट्स, यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ कि इफ़ेक्ट और अफेक्ट में डिफरेंस, ये स्टूडेंट बहुत गलतियाँ करते हैं। इफ़ेक्ट वर्सेस अफेक्ट, इसमें आप डिफरेंस याद रखें। इफ़ेक्ट इज़ अ नाउन, ठीक है, जबकि अफेक्ट की बात करते हैं तो ये एक वर्ब है, तो जब इसे वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो आपने अफेक्ट ही हमेशा लगाना। इट अफेक्ट्स, ए वाला, ब्रेन एंड आई साइट ऑफ अ स्टूडेंट, आ के साथ स्टूडेंट्स लगा दिया, जालिम। इट मेक्स वर्कर्स अनप्रोडक्टिव एंड लेजी ड्यूरिंग वर्क, इंडिविजुअल्स आर कंसिडरिंग मोबाइल फ़ोन एज देयर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 कॉज 3 इफेक्ट, गुड है। इनके मार्क्स की जब बात करें तो हम देते हैं इनको 6.5 आउट ऑफ 10। आगे असाइनमेंट ज़रा चेक कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज वी हैव ऑलरेडी डन। चाइल्ड लेबर, चलें इसको भी देख लेते हैं, चाइल्ड लेबर को भी, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। चाइल्ड लेबर की तरफ आते हैं।
तो जनाब चाइल्ड लेबर, द मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग चाइल्ड लेबर इज़ पॉवर्टी। एक मिनट भाई, एक मिनट, किधर जा रहे हो? नहीं, मैंने नहीं आपसे चाह रहा, सब ऐसा, मुझे वॉइस नहीं चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हम चाइल्ड लेबर की तरफ। तो द मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग चाइल्ड लेबर इज़ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल ठीक है। लैक ऑफ चाइल्ड लेबर लॉज, लैक ऑफ लॉज आल्सो इंक्रीज, लॉज है ना तो उसके साथ आप इंक्रीजेस तो नहीं लगाएंगे। चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, चाइल्ड लेबर इज़ बिकमिंग कल्चरल नॉर्म इन पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। द पेरेंट्स आर अनएबल टू अफोर्ड द एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड लेबर लिमिट्स द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विच कंट्रीब्यूट्स टू इलिटरेसी, बिल्कुल ठीक है। चाइल्ड लेबर आल्सो लीड्स टू एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल हार्म एंड इवन डेथ, बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने 2 गलतियां की हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो इस वजह से हम इनको देंगे 6 आउट ऑफ 10। बाकी इन्होंने लिखा अच्छा था, लेकिन ये गलतियाँ। अच्छा, ये मैंने आपके सामने चीज़ें कुछ चेक की हैं, आप देखें तो यही सारा प्रोसीजर है फिशबोन डायग्राम का कि जिसको अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा सेक्शन ये बता दूं कि आप लोग जब आपके पास लेक्चर आ रहा होगा तो बेटा अब आप लोगों ने ऑनलाइन इसे सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करनी है असाइनमेंट्स, और फिर मैं आपके असाइनमेंट ही यहाँ पे चेक करूँगा, और चेक करने के बाद यहाँ पे फिर मैं इसको चेक करने के बाद आपके साथ शेयर भी करूँगा, और आपके पास वीडियो भी इसकी आएगी। तो आपके पास टाइम है, आप इसको लाजमी सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आपने हर सूरत मुझे इनको चेक भी करवाना है। तो हर स्टूडेंट मिनिमम जो है वो 5 असाइनमेंट्स लाजमी करे और मेरे साथ शेयर करें, मैं इसको लाजमी करूँगा। आज का हमारा लेक्चर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हम लेट हो गए, लेकिन मैंने फिशबोन डायग्राम को पूरा करवाने की अपनी पूरी कोशिश की और आप लोगों को अच्छे तरीके से कवर करवाया। लेकिन अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको कवर करें, आप इसको लिखें बार बार। जब तक आप इसे लिखेंगे नहीं, जब तक कवर नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ही रहेगी, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कीजिए, ठीक है। तो जनाब इंशाल्लाह यहीं से अब हम अपने सिलसिले को कल स्टार्ट करेंगे डे 6 को लेके। तो तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं डे 6 के साथ कल। अल्लाह हाफ़िज़।